चैनल R2N में स्वागत है। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तू कहाँ भागेगी? चला जलपरी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है। अब तू तैर नहीं पाएगी, यही परी रे है। मैं जाकर चूल्हे में आग जलाता हूँ। यह कहते हुए दाइन अपनी झोपड़ी के पास जाकर मिट्टी की चूल्हे में आग जलाने लगी। जब आग जल गई तो उसने चूल्हे पर एक छोटे से कढ़ाई रख दी और उसने अपनी झोपड़ी से सरसों का तेल लाने चली गई। इधर मोहिनी जलपरी दर्द और पीड़ा में तृप्ति हुए धीरे धीरे बेहोश होने लगी। माँ तू अभी तक ले नहीं आई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं उस डाइन ने तो मेरी माँ को बंदी बना लिया है। मैं एक बार पानी के ऊपर जाकर देखती हूँ कि वो अब तक क्यों नहीं आई। मिमी जल्दी से नदी की ऊपर जाकर देखती है कि उसकी माँ मोहिनी जलपरी की देखती है कि पूंछ काट कर अलग कर दी गई है। यह देखकर मिमी रोते हुए अपनी माँ को पुकारने लगी। माँ तुम मेरे साथ पानी में वापस आओ ना। क्या हुआ माँ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? उस चुड़ैल के वापस आने से पहले तुम जल्दी से नदी में चले आओ ना। लेकिन मोहिनी जलपरी अपनी बेटी की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। यह सारी घटना पेड़ की डाली पर बैठी एक टोनी चिड़िया देख रही थी। फिर वो टोनी चिड़िया मिमी जलपरी के पास आकर कहता है, रो मत मिमी जलपरी, तुम्हारी माँ को बचाने का उपाय मुझे पता है। इस जंगल के पार नदी के किनारे प्रकृति देवी रहती है। वही प्रकृति देवी से मदद मांगते हैं तो प्रकृति देवी उसे जरूर मदद करती है। तुम भी प्रकृति देवी से मदद मांग सकते। लेकिन टोनी चिड़िया, मैं तो मछली कुमारी हूँ, जल के बिना मैं जमीन पर चल भी नहीं सकती। फिर मैं प्रकृति देवी के पास कैसे पहुँचूंगी? और मैं जब प्रकृति देवी के पास जाऊंगी तो वो चुड़ैल मेरी माँ को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो तब क्या होगा? तुम चिंता मत करो दोस्त, इस नदी से तुम आगे बढ़ते जाओगे तो इस नदी के किनारे प्रकृति देवी तुम्हें जरूर मिलेंगे। ठीक है टोनी चिड़िया, मैं जल्दी ही प्रकृति देवी से मदद ले वापस चली आऊंगी। यह कहते हुए मिमी जलपरी नदी में तैरते हुए प्रकृति देवी की खोज में निकल पड़ी। उधर टोनी चिड़िया चुड़ैल के पास जाकर उसे उलझाए रखने के लिए तरह तरह से परेशान करने लगे। कभी वो झरे हुए पटे मुंह में लेकर चुड़ैल की कढ़ाई में फेंक देता तो कभी चुड़ैल की सर पर चोंच मार कर उड़ जाता। बदमाश टोनी चिड़िया मुझे बहुत तंग कर रही है। एक बार अगर तुझे पकड़ पाया तो अच्छी तरह से मजा चखाऊंगी। टोनी चिड़िया चुड़ैल को लगातार परेशान करने लगा और चुड़ैल उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगता है। उधर मिमी जलपरी तैरते तैरते प्रकृति देवी जहाँ रहती है जल से सिर उठाकर देखती है कि नदी के किनारे ही प्रकृति देवी तपस्या कर रही है। प्रकृति देवी, मैं जलपरी मिमी हूँ। मेरी माँ बहुत बड़ी मुसीबत में है, मेरी मदद कीजिए। उस चुड़ैल से मेरे माँ को बचा लीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारी माँ को हम चुड़ैल के हाथों से बचाकर तुम्हारे पास लाऊंगी। यह कहती हुई प्रकृति देवी वहाँ से चली गई। तभी इधर चुड़ैल टोनी चिड़िया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही थी। उधर जलपरी मोहिनी प्रकृति देवी को देखकर
दर्द के मारे तड़पती हुई कहने लगी, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे मेरी बेटी के पास जाने दो। मोहिनी जलपरी, मैं प्रकृति देवी हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जादुई मोती तो है। तुम इस मोती का इस्तेमाल करके तुम अपना रूप बदलकर यहाँ से भाग सकते हो। प्रकृति देवी, मेरी पूंछ उस चुड़ैल ने काट दी है। कटी हुई पूंछ के कारण जादुई मोती से भी मैं अपनी रूप बदल नहीं सकती। तुम अपना जादुई मोती निकाल कर हाथ में रखो। मैं अपनी प्राकृतिक शक्ति से अभी तुम्हारी कटी हुई पूंछ को ठीक कर देती हूँ। यह कहते हुए मोहिनी जलपरी अपनी माथे से जादुई मोती निकाल कर हाथ में रख लेती है। फिर प्राकृतिक देवी अपनी प्राकृतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए हाथ घुमाकर जादू से जलपरी की कटी हुई पूंछ को फिर से जोड़ देती है। धन्यवाद प्रकृति देवी, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। आपकी ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। मोहिनी चिड़िया का पीछा करते करते अचानक चुड़ैल की नजर मोहिनी जलपरी पर पड़ती है। देखती है कि जलपरी की कटी हुई पूंछ फिर से ठीक हो गई है। अरे जलपरी के साथ वो कौन है? लगता है वो जलपरी को भागने में मदद कर रही है। जलपरी, तुम वहाँ से ज़ारा से भी मत हिलना, मैं आ रही हूँ। चुड़ैल हमें देख लिया है, अभी तुम पानी में कूदकर भाग जाओ। मैं चुड़ैल को रोकती हूँ। प्रकृति देवी की बात खत्म होते ही मोहिनी जलपरी नदी में तैरते हुआ भाग गई। चुड़ैल गुस्से में प्रकृति देवी के पास आकर कहती है। चुड़ैल गुस्से में प्रकृति देवी की गला दबाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी प्रकृति देवी वहाँ से गायब हो जाती है। अरे मानव, तुमने अच्छा नहीं किया।